दोस्तों यूपी के गांव में जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म, परंतु गांव वालों की इस गलती पर इच्छाधारी नागिन ने जो किया देखकर गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों नागमणि की रोशनी बहुत ही ज्यादा तेज होती है और इसका प्रकाश कई किलोमीटर दूर से भी दिख सकता है, परंतु दोस्तों एक इच्छाधारी नागिन अपनी नागमणि को हमेशा लोगों की नजरों से छुपा कर रखती है। लेकिन जब कोई उससे उसकी नागमणि को छीन लेता है तो नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। लेकिन दोस्तों अगर कोई नागमणि चालाकी से चुरा ले तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। क्योंकि दोस्तों तब क्या हुआ जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म और व्यक्ति की एक गलती के कारण इच्छाधारी नागिन ने उसके साथ जो किया सुनकर लोगों के होश उड़ गए। दोस्तों ये चमत्कारिक घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव खेरगढ़ की। दरअसल ये घटना घटित हुई सोहन जी के साथ, जो सोहन करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब किसान का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे और खेती बाड़ी का भी काम करते थे। दोस्तों एक दिन बकरियां चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गई। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और सोहन जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती हुई चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर को भागा। सोहन इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे तक मुड़कर नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत बहुमूल्य चीज है और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। दोस्तों अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों कहते हैं अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब सोहन हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छिपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आ गया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से सोहन ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। दोस्तों जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और अपने पति को मरे देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुए जा रही थी और उसने सोहन से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी। परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर सोहन को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफ़ी अच्छी हुई और काफ़ी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि वो जो भी धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और सोहन को पता था कि ये सब उसी चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। सोहन के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता सोहन के लिए उसके पास ही के गांव से आया और रेखा नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। रेखा अपने पति सोहन को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर अधीर नाम से सोहन के यहाँ उसका मुंशी बन गया और सोहन का विश्वास जीतने लगा। दोस्तों सोहन भी अधीर के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपने भाई समान ही मानने लगा। एक दिन रेखा अपने पति सोहन के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन सोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी अधीर के पास गया और बोला कि देखो अधीर, मेरा कोई भाई नहीं है,
परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और अधीर को कार में बिठाकर गांव के एक कोने में कार को ले जाकर एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तभी इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते हुए चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया और सोहन को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। दोस्तों, सोहन बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती या वो दुखी होता तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता। सोहन आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े से पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण सोहन तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी रेखा पहाड़ी से नीचे गिर पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। अधीर अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। सोहन अधीर को देख चौंक जाता है क्योंकि अधीर अब नागिन में पुनः बदल चुका था। वो नागिन सोहन को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी इसी परिस्थिति में फंसी थी जब सोहन ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का मौका है। सोहन घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोल रहा था कि भले मेरी जान ले लो, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु अब उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आ जाती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने सोहन का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और रेखा को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब सोहन हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को वापस घर आ गया। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि नाग नागिन के जोड़े में से यदि नाग को मार दिया जाए तो नागिन बदला लेने के लिए पीछा करते हुए घर आ जाती है, जबकि नागिन को मार दे तो नाग भी पीछा करते हुए घर आ जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि नाग नागिन के हवाले से ये कहा जाता है कि इन दोनों का प्यार अटूट होता है और अगर इन दोनों में से किसी एक को इंसान मार कर इन्हें एक दूसरे से जुदा कर दे तो ये कातिल से अपने मरे हुए नाग या नागिन का बदला जरूर लेते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की एक घटना कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।